हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू निर्वी लॉ क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 29। सीआरपीसी के चैप्टर 29 जो डील करता है अपील के बारे में। ठीक है, इसका सेक्शन स्टार्ट होता है 372 से। तो अपील कैसे की जाती है, कब की जाती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी कोर्ट में अपील की जाती है, इसका प्रोसीजर वगैरह क्या है, सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अपील एक तरह की राइट होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने किसी पर्टिकुलर केस को निचली अदालत से ऊपरी अदालत में ले जाता है। इन्फीरियर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मतलब या फिर सुपीरियर कोर्ट को ले जाता है। इन्फीरियर कोर्ट से सुपीरियर कोर्ट को ले जाता है इस मकसद से कि सुपीरियर कोर्ट उस जजमेंट को उसको देखेगा जो निचली अदालत में हुआ है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या यह ठीक है। ये जो अपील होती है ये स्टेट्यूस की क्रिएशंस होती है। जो स्टेट्यूस होती है उसकी क्रिएशन होती है। ये एक इनहेरेंट या नेचुरल राइट नहीं है कि कोई भी कोर्ट में फैसला आए तो आप उसके खिलाफ अपील कर दें। अगर अपील करने के लिए एक्सप्रेसली प्रावधान है तभी वो अपील कर सकते हैं। अगर प्रावधान नहीं है तो अपील नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर किसी प्रकार का कोई जजमेंट कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है और आप तुरंत चले गए अपील करने। अपील का प्रावधान रहेगा, पर्टिकुलर उस सेक्शन में अपील जैसे प्रोविजन रहेंगे तभी आप उस केस में अपील कर पाएंगे। प्रोविजन नहीं रहेंगे तो अपील नहीं कर सकते। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 372। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। देखिए, सेक्शन 372 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है। नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब यह कहता है कि किसी भी क्रिमिनल मैटर में अपील नहीं की जा सकती जब तक कि इस संहिता के प्रावधान में न दिया हो। अब इसका जो प्रोविजो है या 2008 के अमेंडमेंट में जो ऐड किया गया, इसका प्रोविजो कहता है कि अगर कोई विक्टिम है यानी जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, वो देखता है कि जो अपराधी है उसको बरी कर दिया गया है, उस केस में उसके पास अपील करने की राइट होगी या जो सज़ा दी जानी थी वो कम दी गई है। यानी 302 के अंतर्गत जो सज़ा मिलनी थी उसके स्थान पर 304A लगा दिया गया है और सज़ा कम हो गई है, तो उसकी ऐसे मामलों में भी अपील की जा सकती है। उसके ऊपर कंपनसेशन जो लगाया गया है वो भी ठीक नहीं है, इस मामले में भी अपील की जा सकती है। एक केस था अकालू अहीर वर्सेस रामदेवराम का 1973 सुप्रीम कोर्ट में, यही सारी बातें उसमें कही गई थी। देखिए, जो सीआरपीसी का सेक्शन 86, 250, 351, 449, 454, 458 का सब सेक्शन 2 ये भी अपील का अधिकार संबंधित प्रावधान बताते हैं। इन पर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। देखिए, जहां अपील से कोई कार्य नहीं हो पाता तो वहां रिवीजन के लिए हम लोग अपील नहीं किया जा सकता। मतलब जहां अपील से अगर किसी प्रकार का कोई उसमें एक्टिविटी नहीं हो पाता तो वहां पे हम रिवीजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपील से कोई काम नहीं हो पा रहा है इसका मतलब यह नहीं कि हम लोग रिवीजन के लिए बोलें, तो रिवीजन भी वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपील का क्या प्रावधान है। इससे जुड़े हुए कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे 132, 134, 136 जो अपील से रिलेटेड डील करते हैं। आर्टिकल 132 कहता है कि आप किसी भी हाई कोर्ट के जजमेंट, डिक्री या फाइनल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चाहे सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो। अगर हाई कोर्ट उसके अंदर ये चीज़ सेटिस्फाइड कर देती है, इसके अंदर सस्टेनेबल क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल का मामला, ये जो ग्राउंड है और इसको सेटिस्फाइड कर देता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट आपको इस चीज़ को करने से मना कर देता है, हाई कोर्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं करता है, सर्टिफाइड नहीं करता है, सर्टिफिकेशन नहीं देता है कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, लेकिन इसके बाद भी अगर आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में सेटिस्फाइड कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर देते हैं इस ग्राउंड के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट आपको स्पेशल लीव दे देगा कि ठीक है आप अपील कीजिए। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 134। ये भी कहता है कि आप हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट को, फाइनल ऑर्डर, किसी भी सेंटेंस से अपील कर सकते हैं उस मामले में जिसके अंदर हाई कोर्ट ने मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बरी कर दिया हो।
मान लीजिए हाईकोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी कर दिया हो, लेकिन हाईकोर्ट ने अपील पर उसको रिवर्स करके सजाए मौत दे दिया हो, या और कोई मामला हो जो निचली अदालत में चल रहा हो, हाई कोर्ट ने उसके अंदर किसी व्यक्ति को सजाए मौत दे दिया हो केस को विड्रॉल करके, और या तो हाई कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दिया हो कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, तो ये आर्टिकल 134 बोलता है अपील के बारे में। अब आता है आर्टिकल 136 जो डील करता है स्पेशल लीव अपील। स्पेशल लीव अपील देता है सुप्रीम कोर्ट आपको कि आप अपील करिए, चाहे कोई भी जजमेंट हो, डिक्री हो, डिटर्मिनेशन हो, ऑर्डर हो या फिर फाइनल ऑर्डर हो, उससे आप अपील कर सकते हैं। किसी भी कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को इसमें लगता है कि कोई ग्रेव इनजस्टिस आपके साथ हो जाएगी या हो गई है, तो आपके साथ या कोई एक्सेप्शनल या फिर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट आपको एक स्पेशल परमिशन देती है कि आप अपील कर सकते हैं। अब इसका हम लोग अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 373 ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। मीन्स परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से संबंधित अपील। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सेक्शन 373 कहता है कि मान लीजिए कोई ऑर्डर हुआ है जो धारा 117 के अंदर कि आप एक सिक्योरिटी रखिए कि आप अच्छा व्यवहार करेंगे, आप चैन और अमन से जिएंगे और जीने देंगे, या कोई एग्रीव्ड पार्टी है जिसको ऑर्डर से रिजेक्ट किया गया है उसके सिक्योरिटी के लिए या उसको रिफ्यूज कर दिया गया है एक्सेप्ट करने से धारा 121 के अंदर, तो भी वे अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। जो वे अपील कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, तो ये उस व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होगा जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूटरी धारा 122 के ऊपर 122 के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन में शुरू हो चुकी हो पहले से ही। तो यह सेक्शन यही कहता है। अगला सेक्शन जो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 374 ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन। देखिए, यानी कि जिसको सजा हो जाती है तो उसके बाद अपील होने का तरीका बताता है यह सेक्शन। हाई कोर्ट से सजा होने पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं हम, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ सेशन से सजा हुई है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर दी गई है, अगर कोई एडिशनल सेशन जज ने सजा दिया है तो भी आप हाई कोर्ट जाएंगे। और अगर कोई ऐसे कोर्ट ने सजा दिया है जिसके अंतर्गत उसने 7 साल से ज़्यादा की सजा दिया है उसके अगेंस्ट, तो भी आप हाई कोर्ट जाएंगे। इसकी सब सेक्शन 3 कहती है कि अगर आप मान लीजिए कि आपको असिस्टेंट सेशन जज सजा सुनाएगा तो आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशंस। असिस्टेंट सेशन जज सजा सुनाएगा तो आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में, न कि डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास। तो असिस्टेंट सेशन जज या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, अगर ये लोग सजा सुनाते हैं तो फिर आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास। तो ये धारा कहता है कि उपधारा 2 को 2 के अधीन में रखते हुए आप जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। और अगर कोई मामला धारा 325 या 360 का आता है तो भी ये लोग जाएंगे कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। एक केस था गोविंद कर्टुजी वर्सेस स्टेट का, जो 1970 का। तो गोविंद जी गोविंदा कैडजू जी AIR 1970 का जो केस था सुप्रीम कोर्ट का 1033 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए जो हाई कोर्ट है वो किसी मामले में अपील से रिजेक्ट कर देता है, तो इस अपील को रिजेक्ट करने के लिए वो रीजन देगा कि वो इस अपील को क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ताकि जो पार्टी है जिसने अपील किया है, यदि वो सुप्रीम कोर्ट आती है तो कल तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट को तो पता रहेगा ना कि हाई कोर्ट ने किस ग्राउंड पर अपील को रिजेक्ट किया था। अब जो अगला सेक्शन है सेक्शन 375 है सीआरपीसी का, जो डील करता है नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड गिल्टी। ये कहता है अगर कोई पार्टी अपने गवाहों को कबूल कर लेती है
जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उसको मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है कि यह सही है प्रोसिक्यूशन के, तो इस कंडीशन में वो अपील के लिए राइट को खो देता है। वो सिर्फ तभी अपील कर सकती है जब वो कहती है कि उसको जो सज़ा दी गई है वो इलीगल है, या ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा लगा दिया गया है, या जो सज़ा देना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सज़ा लगा दी गई है। सिर्फ इन्हीं दो ग्राउंड पर अपील कर सकता है, बाकी उसके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। चाहे वो हाई कोर्ट से हो क्यों ना, चाहे वो हाई कोर्ट से ही सज़ा क्यों ना दी गई हो, चाहे वो कोर्ट ऑफ सेशन से दी हुई हो या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से ही क्यों न दी गई हो। फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट ने भी अगर कोई ऐसा सज़ा दिया है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही ग्राउंड पे आप अपील कर सकते हैं। पर मान लीजिए कि ये जो प्लीड ऑफ गिल्टी है, अब प्लीड ऑफ गिल्टी का प्रोसिक्यूशन कोई ट्रिक इस्तेमाल करता है, किसी भी तरीके का ऐसा कोई गेम खेलता है, जो एक्यूज्ड है वो एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, जिसके पीछे एक गणित थी, एक ट्रिक प्रोसिक्यूटर ने खेला था, तो यहाँ पर उसके जो अधिकार हैं वह नहीं खो जाएगा, वह खो नहीं जाएगा। राइट ऑफ अपील अभी भी रहेगी। एक केस था प्रफुल्ला कुमार चौधरी 1943 के केस में ऐसा ही हुआ था। अगला सेक्शन है सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी। ये कहता है नो अपील इन पीटी केसेस, छोटे मामलों में अपील का न होना। मान लीजिए हाई कोर्ट ने अगर आपको 6 महीने की सज़ा सुनाई दिया है, या 1000 का फाइन लगा दिया है, या दोनों लगा दिया है, तो आप अपील नहीं कर सकते। या कोर्ट ऑफ सेशन ने आपके ऊपर 3 महीने का सज़ा लगा दिया है, या आपके ऊपर 200 रुपये का जुर्माना लगा दिया है, या दोनों लगा दिया है, तो भी आप अपील नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपके ऊपर सिर्फ 100 रुपये का जुर्माना लगाता है तो भी आप अपील नहीं कर सकते। या कोई मजिस्ट्रेट धारा 260 के अंदर किसी केस को ट्रायल करता है और उसके अंदर 200 रुपये का जुर्माना लगाता है तो भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। अब इसका प्रोविजो कहता है कि मान लीजिए आप उन मामलों में अपील कर सकते हैं जब पनिशमेंट को कंबाइंड कर दिया गया हो, तो उस मामले में आप अपील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई सारे पॉइंट जोड़ता है इसमें, जैसे आप उस मामले में भी अपील नहीं कर सकते हैं जैसे जिसमें कंबाइंड सज़ा दिया गया हो, जिसमें कोई पर्सन कन्विक्ट हुआ हो, अब उससे पैसा भी मांगा जा रहा है उसके गुड बिहेवियर के लिए, पीस रखने के लिए, शांति रखने के लिए जो फाइन मांगा जा रहा है, तो यहाँ इसको कंबाइंड नहीं माना जाएगा। या कोई डायरेक्शन दिया गया है इम्प्रिजनमेंट के लिए, या फिर फाइन न दे पाने की वजह से इम्प्रिजनमेंट का डायरेक्शन दिया जाता है जो कि इस सेक्शन के अंतर्गत इंक्लूड है, तो इसमें भी अपील नहीं कर पाएंगे। या किसी ऐसे मामले के अंतर्गत एक ही ट्रायल के किसी एक मामले के अंतर्गत एक ही ट्रायल के अंदर कोई 2 सज़ा हो गई हो, तो उनकी भी एक ही सज़ा मानी जाएगी, जो धारा 31 के उसकी सब सेक्शन 3 में यही चीज़ कहती है। इसको यदि कॉग्निटिव पनिशमेंट आई है एक ही ट्रायल के अंतर्गत, तो उसको एक ही सेंटेंस माना जाएगा, तो ऐसे केस में आप भी अपील नहीं कर सकते। अगला सेक्शन है सेक्शन 377 ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के विरुद्ध अपील। अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस, देखिए यह क्या कहता है, धारा 377 ऑफ सीआरपीसी जो कहता है कि राज्य सरकार को जो पावर देती है कि अगर कोई इनएडिक्वेट सजा किसी व्यक्ति को हुई है, तो इनएडिक्वेसी को ग्राउंड बनाकर सरकारी वकील के जरिए वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकते हैं कि जो सज़ा है वो इनएडिक्वेट है। अगर जो सज़ा हुई है मजिस्ट्रेट के जरिए तो हाई कोर्ट में भी करवा सकते हैं, या किसी अन्य कोर्ट में भी सज़ा हुई है तो भी। यदि जो सज़ा हुई है उसका इन्वेस्टिगेशन टीम कोई सेंट्रल एक्ट से गवर्न होती है, जैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जो टीम है उसने जांच करी है, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए अपील करवा सकती है। कोर्ट ऑफ सेशन में अगर सज़ा जो हुई है वो मजिस्ट्रेट से हुई है, हाई कोर्ट में अगर किसी और कोर्ट में सज़ा हुई है, इसकी सब सेक्शन 3 कहती है कि अगर मान लीजिए कि एक बार अपील एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ऑफ सेशन ने या हाई कोर्ट ने, तो ये तब तक सेंटेंस को बढ़ाएंगे नहीं, इन्हेंस नहीं करेंगे जब तक कि इस चीज़ को नोटिस एक्यूज को न भेजें। पहले एक्यूज को नोटिस भेजेंगे, वो हाजिर होगा, उसको सुनने के बाद ही उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा,
ठीक है, सुनने के लिए, उसके बाद ही वो सेंटेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर बिना नोटिस भेजे उन्होंने सेंटेंस को इन्हेंस कर दिया, तो एक केस है सुरजीत सिंह का 1985, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर बिना नोटिस भेजे उसने सेंटेंस को बढ़ा दिया है तो उस सेंटेंस को सेट असाइड कर दिया जाएगा। तो केस इसका लिख लीजिए, सुरजीत सिंह 1985 का केस था। और इसके अंदर जो एक्यूज्ड है वो हाजिर होता है तो उसके पास भी अधिकार होगा, अगर वो चाहे तो वहाँ अपने एक्विटल के लिए, मतलब दोष मुक्ति के लिए प्लीड कर सकता है कि हमें बरी कर देना चाहिए या जो सज़ा मिली है वो कम होना चाहिए। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो लोकस डाई है कंप्लेंट को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मिलेगा, मतलब सिर्फ सरकारी वकील ही कर सकता है। कंप्लेंट इसके लिए आगे नहीं बढ़ सकता अपील के लिए। और इसके अंतर्गत जो टाइम पीरियड दिया गया है वो राज्य सरकार को 60 डे का मिला है, इसी अवधि के अंतर्गत अपील कर सकते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी, जो डील करता है अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अब मान लीजिए किसी केस में कोई व्यक्ति बरी हो गया है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा कि उसमें किसी तरीके से अपील किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन भाई अपील हो गया है, तो उसमें भी तो अपील किया जा सकता है, मगर बरी हो गया है तो इसके अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कंप्लेंट भी अपील कर सकते हैं। उपधारा 2, 3 और 5 के अधीन में भी रखते हुए जो डीएम होगा वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकता है उस ऑर्डर के लिए जिसमें जो ऑफेंस था वो नॉन बेलेबल था। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें अपील करवा सकती है, ये भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ही अपील करवाएगी हाई कोर्ट में, चाहे वो ऑर्डर ओरिजिनल हो या फिर अपीलेट हो, हाई कोर्ट में करवा सकती है। सब क्लॉज ए के ऑर्डर को छोड़कर या कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर रिवीजन में कोई ऑर्डर पास किया है तो उसको भी छोड़कर, अगर एक्विटल का ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था वो दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट 1946 के द्वारा किया गया था, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सरकारी वकील के जरिए कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करवा सकती है। उस केस में जो एक्विटल का ऑर्डर पास हुआ है, जिस ऑफेंस में वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है और हाई कोर्ट में करवा सकता है, तब अगर चाहे वे ऑर्डर अपीलेट हो, ओरिजिनल ऑर्डर हो या फिर अपीलेट हो, हाई कोर्ट को छोड़कर और सब क्लॉज ए को छोड़कर, और हाई कोर्ट के अंदर जो अपील की जाएगी वो हाई कोर्ट के परमिशन से ही अपील की जाएगी। और इसके अंतर्गत कंप्लेनेंट भी अपील कर सकता है। अगर कोई ऐसा मामला है जो कंप्लेन का मामला है और इसके अंतर्गत जो कंप्लेंट है वो हाई कोर्ट के सामने ये बात रखता है, तो हाई कोर्ट उसे स्पेशल परमिशन दे सकता है कि हाँ ठीक है, तुम इसके लिए अपील कर सकते हो। यह सब सेक्शन 4 डील कहता है कि अब सब सेक्शन 5 कहता है कि मान लीजिए कंप्लेनेंट को यहाँ जो राइट दिया जा रहा है कि तुम हाई कोर्ट आ सकते हो अपील के लिए, अब हाई कोर्ट उसको स्पेशल परमिशन देता है कि नहीं, तो उस केस में मान लीजिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट को दिया गया है 6 महीने का टाइम जिसके अंतर्गत वो अपील कर सकता है, और पब्लिक सर्वेंट के अलावा जो व्यक्ति होगा उसको 60 दिन का टाइम दिया गया है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है अपील के लिए और उसको हाई कोर्ट ने स्पेशल परमिशन लीव नहीं दिया है, तो अब आप केंद्र या राज्य सरकार से अपील नहीं करवा सकते। यही कहता है सेक्शन 378। अब इसका अगला सेक्शन डिस्कस करते हैं, सेक्शन 379 सीआरपीसी का, जो डील करता है अपील अगेंस्ट कन्विक्शंस बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। कुछ मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के लिए जाने के विरुद्ध अपील। मान लीजिए किसी को ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया गया और वो बरी हो गया, और अपील से मतलब अपील में जब दोबारा अपील किया गया तो हाई कोर्ट ने उसको उम्र कैद या सजाए मौत में तब्दील कर दिया, बदल दिया, या 10 साल से ज़्यादा का सज़ा दे दिया, तो उस केस में व्यक्ति के पास जो राइट आएगा कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 380, जो डील करता है स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। मतलब मान लीजिए कि 2 या 2 से ज़्यादा अभियुक्ति हैं और अब उनमें से किसी एक के अगेंस्ट जो ऑर्डर पास हुआ है वो अपीलेबल है और दूसरे के अगेंस्ट जो ऑर्डर है वो नॉन अपीलेबल है, तो ऐसे केस में दोनों चाहे तो अपील कर सकते हैं। यही बताया गया है सेक्शन 380 सीआरपीसी में।
तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे का जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो है वो आप तक आसानी तक पहुंच सके। थैंक यू।